नमस्कार साथियों, हेम्पू चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जीवन में जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता हम सभी को पड़ती है। चाहे हम कॉलेज या स्कूल में एडमिशन करवाएं या फिर किसी भी नई नौकरी में अपनी भर्ती लें, उस समय हमें जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। जाति प्रमाण पत्र भी कई तरह के होते हैं दोस्तों, जैसे ईडब्ल्यूएस जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी जाति प्रमाण पत्र या फिर एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट। तो इन्हीं इस सब में से ईडब्ल्यूएस जाति प्रमाण पत्र के संबंध में मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, जिनका लिंक नीचे दिया गया है। अगर आप देखना चाहो तो वहां जाकर देख सकते हो। और आज इस कड़ी में मैं ओबीसी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ओबीसी जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है, जबकि आज ये बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ओबीसी जाति प्रमाण पत्र में जो बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारी प्रश्नोत्तरी होती है लोगों की, उनके क्या क्या जवाब है। आप सभी जानते हो कि ओबीसी जो जाति प्रमाण पत्र होते हैं उसकी दो कैटेगरी होती है, एक क्रीमिलियर और एक नॉन क्रीमिलियर। क्रीमिलियर ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट वालों को एक तरह से रिजर्वेशन नहीं मिलता है, वही दूसरी तरफ जो नॉन क्रीमिलियर ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट वाले लोग होते हैं उनको रिजर्वेशन का पूरा फ़ायदा मिलता है। इसी कड़ी में मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन से लोग क्रीमिलियर में आते हैं और कौन से लोग क्रीमिलियर में नहीं आते हैं। तो क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर में क्या फ़र्क है, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसके संबंध में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उन सभी प्रश्नों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। मैंने जितने भी कई तरह के प्रश्न आते हैं उनमें से 10 ऐसे प्रश्न सेलेक्ट किए हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर के डिसीजन में ये 10 प्रश्न सामान्य तौर पे पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों के ऊपर हम वन बाय वन चर्चा करते हैं। तो साथियों, अपना पहला प्रश्न है, कल्लू अपनी पत्नी के साथ अपने माता पिता से अलग रहता है एवं कल्लू एवं उसकी पत्नी का परिवार से अलग राशन कार्ड है और आय का स्रोत भी है। कल्लू का ओबीसी जाति प्रमाण पत्र बनाते समय क्या कल्लू की आय के स्रोत से क्रीमिलियर का निर्धारण किया जाएगा? तो इसका उत्तर है दोस्तों, नहीं। कल्लू का ओबीसी जाति प्रमाण पत्र बनाते समय कल्लू की आय के स्रोत से क्रीमिलियर का निर्धारण नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब भी ओबीसी क्रीमिलियर का निर्धारण किया जाता है तो वह जिसका जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है उसके माता पिता की आय पर ही निर्भर करता है। यानी खुद की आय पर, आवेदक की आय पर किसी भी प्रकार का इसमें निर्भरता नहीं है। इसमें केवल और केवल माता पिता की आय के आधार पर ही निर्धारण किया जाता है। अब हमारा दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों, वह है, एक महिला अपने पति के साथ उसके ससुराल में रहती है एवं उसका स्वयं का आय का स्रोत है एवं राशन कार्ड है। क्या महिला का ओबीसी जाति प्रमाण पत्र बनाते समय पति के आय के स्रोत से क्रीमिलियर का निर्धारण किया जाएगा? तो इसका उत्तर भी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है और आज फिर बता रहा हूँ कि ओबीसी जाति प्रमाण पत्र हो या किसी भी प्रकार का जाति प्रमाण पत्र हो, जाति हमेशा पिता से ही आती है और क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर का निर्धारण केवल और केवल पिता की आय के आधार पर ही किया जाता है। इसमें पति की आय और स्वयं की आय का कोई लेना देना नहीं होता है। चाहे स्वयं कितना भी कमाए, किसी भी पोस्ट पे हो, या उसके पति या पत्नी जो भी स्पाउस होता है वो किसी भी पोस्ट या कितना भी कमाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल और केवल माता पिता पर निर्भर करता है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, एक ओबीसी महिला एससी एसटी के व्यक्ति से शादी कर लेती है तो महिला की जाति का निर्धारण एससी एसटी में किया जाएगा या ओबीसी में? अब मान लीजिए कोई ओबीसी जाति की महिला किसी एससी वाले से शादी कर लेती है, तब जब महिला जाति प्रमाण पत्र बनाएगी दोस्तों, तो महिला का जाति प्रमाण पत्र केवल और केवल ओबीसी का ही बनेगा। पति की जाति से कोई भी लेना देना नहीं है, या पति पत्नी दोनों में से किसी की भी जाति से एक दूसरे को कोई लेना देना नहीं होता है। पति या पत्नी जो भी उसके माता पिता है उसी की जाति से उनको उनकी जाति निर्धारित की जाती है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, एक ओबीसी में चौथा प्रश्न है, एक अन्य राज्य की महिला जिसकी जाति उस राज्य की ओबीसी श्रेणी में नहीं आती है और वह वहां जनरल में है, लेकिन वह राजस्थान के ऐसे व्यक्ति से शादी कर लेती है जिसकी जाति ओबीसी श्रेणी में आती है, तो महिला कौन सी जाति प्रमाण पत्र योग्य होगी? अब मान लीजिए एमपी की एक महिला है, वह राजस्थान में आके किसी ओबीसी वाले गुजर से शादी कर लेती है, तो क्या महिला गुजर जाति का उसका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा या नहीं बनेगा? तो इसका सीधा सा उत्तर है, नहीं बनेगा, क्योंकि पति की जाति और आय से किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं होता है। जो उसकी अपने स्पीयर में जो जाति होगी महिला की, उसी वही उसकी जाति कहलाएगी और
उसके पीयर पक्ष से ही उसका जाति प्रमाण पत्र बनेगा। अब अगला प्रश्न आता है, कल्लू के माता पिता किसान हैं और उनकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है, तो क्या कल्लू नॉन क्रीमिलियर में आएगा? तो इसका उत्तर है दोस्तों नहीं, क्योंकि क्रीमिलियर का निर्धारण करते समय खेती से प्राप्त आय की गणना नहीं होती है। अभी आपको आश्चर्य होगा, जब भी हम आय का निर्धारण करते हैं और उसकी गणना करते हैं तो उसमें दो तरह की आय बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होती है। ओबीसी क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर में मैं दोबारा बता रहा हूँ, दो तरह की आय इंक्लूड नहीं होती है, एक कृषि भूमि से प्राप्त आय और एक वेतन से प्राप्त आय। तो हमारा अगला प्रश्न है, कल्लू के माता पिता राजकीय सेवा में हैं और उनकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है तथा वह तृतीय श्रेणी के कर्मचारी है, तो क्या कल्लू नॉन क्रीमिलियर में आएगा? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों नहीं, क्योंकि क्रीमिलियर का निर्धारण करते समय तृतीय श्रेणी के कार्मिकों के वेतन से प्राप्त आय की गणना नहीं करते हैं। यूं मान के चलिए, अगर किसी के माता पिता थर्ड ग्रेड में की नौकरी करते हैं तो उनके बच्चे हमेशा और हमेशा नॉन क्रीमिलियर में आएंगे और वो कभी भी क्रीमिलियर में नहीं आएंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्लू के पिता राजकीय सेवा में हैं और उनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है, परंतु वो प्रथम श्रेणी की राजकीय सेवा में है, तो क्या कल्लू नॉन क्रीमिलियर में आएगा? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर या फर्स्ट ग्रेड की नौकरी करते हैं उनकी संतान हमेशा और हमेशा क्रीमिलियर में ही आएगी, चाहे उनकी आय 8 लाख से कम हो तो अच्छा या 8 लाख से अधिक हो तो अच्छा। इस चीज को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर थर्ड ग्रेड का कोई टीचर है या थर्ड ग्रेड की कोई नौकरी करता है और उसकी संतान हमेशा और हमेशा नॉन क्रीमिलियर रहेगी, चाहे उसकी सैलरी कितनी भी हो। और यदि फर्स्ट ग्रेड का कोई व्यक्ति है तो उसकी संतान हमेशा और हमेशा क्रीमिलियर की रहेगी, चाहे उसकी सैलरी कितनी भी हो। हमारा अब अगला प्रश्न है, कल्लू स्वयं एक चिकित्सक के पद पर है और उसके माता पिता किसान है, तो क्या कल्लू क्रीमिलियर में आएगा? तो इसका सीधा उत्तर है नहीं, क्योंकि खुद के पद से क्रीमिलियर का निर्धारण नहीं होता है। क्रीमिलियर का निर्धारण केवल माता पिता के आय के स्रोत और स्टेटस से होता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, चाहे खुद किसी भी पद पे हो, कितना भी पैसा कमाता हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है अगर उसके जो भी माता पिता है उसी की आय के स्रोत पर आवेदक की क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर का निर्धारण किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, कल्लू के पिता व्यवसाय करते हैं और उनकी सालाना इनकम 8 लाख से ऊपर है लगातार 3 वर्ष तक, तो क्या कल्लू क्रीमिलियर में आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि व्यवसाय से प्राप्त आय या किसी भी प्रकार के धंधे से प्राप्त आय को हमेशा हमेशा काउंट किया जाता है, तो ये कल्लू हमेशा क्रीमिलियर में आएगा। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, कल्लू स्वयं ओबीसी में है एवं उसकी पत्नी एससी में है, तो कल्लू के बच्चे का जाति प्रमाण पत्र ओबीसी का बनेगा या एससी का? फिर वही बात आ गई, हमेशा जाति का निर्धारण केवल और केवल पिता की जाति के द्वारा ही होता है, इसमें माँ की जाति का भी कोई रोल नहीं होता है। तो ओबीसी का ही बनेगा, क्योंकि जो कल्लू है उसके पिता अगर ओबीसी के है तो ओबीसी का ही बनेगा इसमें। और उसकी पत्नी जो भी है एससी में हो, एसटी में हो, जनरल हो, उस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे द्वारा जो ये प्रश्नोत्तरी आज आपको बताई गई है उससे आपके ओबीसी क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर के सारे कंसेप्ट लगभग क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं इसका पार्ट 2 भी जारी कर सकूं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।